हैं और टाइप 7 है, ठीक है। इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन, अल्टरनेटली वाला टाइप है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है। मतलब आज ए करेगा तो कल बी करेगा, परसों फिर ए करेगा, इसके बाद फिर बी करेगा, मतलब एक एक दिन छोड़ के। अल्टरनेटली वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिनों में। पहला क्वेश्चन है ये, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी इस कार्य को 15 दिन में करता है। बी इस कार्य को 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी कार्य को 15 दिनों में, और सी 20 दिनों में कर सकता है, और सी 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बताए कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब बी और सी का सहायता ले रहा है अल्टरनेटली, मतलब क्या, एक एक दिन छोड़ के ए कितना दिन में करेगा वो कह रहा है। देखिए ठीक है, सबका एलसीएम लीजिए, पूरा काम आ जाएगा। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60, ठीक है। 10 से भाग देंगे, 10 छक्के 60, 15 चौका 60, और ये 20 थी 60। देखिए अब करना क्या है आपको, अल्टरनेट वाला में होता क्या है कि ये देखना है कि कितना दिन में राउंड पूरा होता है। तो एक दिन करेगा ए तो रहेगा, लेकिन एक दिन बी के साथ करेगा, बी और सी का सहायता लेता है, और एक दिन फिर ए किसके साथ करेगा, सी के साथ, ठीक है। बी और सी के साथ मिलकर अल्टरनेटली मिल रहा है, ए जो है सो बी और सी के साथ अल्टरनेटली मिल रहा है, मतलब एक दिन तो बी के साथ कर रहा है और एक दिन सी के साथ कर रहा है। तो काम कितने दिन में होगा, यानी राउंड जो होगा वो 2 दिन का राउंड होगा, 2 दिन का राउंड होगा, ठीक है। 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी 6 और 4 10 काम करेगा, और फिर ए प्लस सी कितना काम करेगा, तो 6 और 3 9 काम करेगा। यानी टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 और 9 19 काम। यानी 2 दिन में जो काम होगा आपको, 2 दिन में जो काम होगा वो होगा 19 काम। लेकिन आप काम को करना है कितना, 60 काम करना है। कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो इसमें 60 के आसपास जाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और इसमें भी 3 से गुना करेंगे, यानी 6 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 19 या 57 काम हो जाएगा। अब बात करते हैं काम बचा कितना, तो काम बचा सर 3 काम बचा है, क्योंकि टोटल 60 काम था और 57 काम हो चुका है, तो 3 काम बचा। और इस 3 काम को करने कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा। फिर ए प्लस बी कितना काम करता है, 10 काम। यहाँ 3 काम है और यहाँ 10 काम करता है, तो बट्टा में हो जाएगा। अगर कम रहता तो घटाते, ज़्यादा है तो बट्टा में, 3/10 दिन हो जाएगा। यानी टोटल जो हो जाएगा 6.3/10 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए आपको ठीक से समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा पता नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य 15 दिन में, सी 20 दिनों में कर सकता है। बताए बी और सी के अल्टरनेटली सहायता लेकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन ए प्लस बी काम कर रहा है और एक दिन ए प्लस सी, मतलब एक दिन ए के साथ बी आ रहा है और एक दिन ए के साथ सी, यानी टोटल कितना दिन हो गया, 2 दिन, ठीक है। अब देखिए पहला दिन कितना काम हुआ, 6 और 4 10 काम, ए प्लस बी आया था तो, और ए प्लस सी तो 6 और 3 9 काम, यानी टोटल 19 काम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन, ठीक है। और यहाँ काम हो रहा है 19, तो 60 में भाग देंगे हमेशा 19 से, भागफल को इधर लिखेंगे और जो शेष आएगा उस शेष फल को इधर लिखेंगे। तो भागफल को इधर लिखेंगे तो 19 या 57, यहाँ 3 होगा, इस दोनों गुना करेंगे तो यहाँ 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब शेष कितना, 19 या 57, 3 बचा, यहाँ 3 शेष। अब आने वाला कौन है, ए प्लस बी, तो 3/10 दिन, यानी 6 दिन और प्लस 3/10 दिन, मतलब 6.3/10 दिन। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि ए बी तो सी एक कार्य को 30 20 और 10 दिन में करता है, ए बी सी 30 20 10, एलसीएम कितना होगा 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 छक्के 60, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, उसमें लिखा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसी क्रम के अनुसार चलता रहा काम
तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एक दिन ए का सहयोग बी करता है और एक दिन ए का सहयोग सी करता है, मतलब राउंड जो हुआ वो 2 दिन का। ठीक है, एक दिन ए प्लस बी और एक दिन ए प्लस सी, मतलब 2 दिन का राउंड हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी आया तो कितना काम करेगा, 3 दूनी 5, और ए प्लस सी आएगा तो कितना, 6 दूनी 8, यानी 8 5 13, यानी 60 में भाग देंगे किससे, 13 से। यहाँ 2 लिखेंगे, 13 3 39, 13 चौका 52, 4 बार में 4 दूना 8 दिन हो जाएगा, और बचेगा कितना, 13 चौका 52, तो बच जाएगा 8। अब तो ये आएगा तो 5 काम ही करेगा, तो -5 कर दीजिए और एक दिन यहाँ ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा 3। अब कौन आएगा, ए प्लस सी, 8 काम करेगा तो 3/8, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 9.3/8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, मुझे पता है आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आया है। देखिए, एक दिन ए प्लस बी आता है तो ए प्लस बी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम। ए प्लस बी जब आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम। अब फिर ए प्लस सी आता है तो ए प्लस सी कितना काम करेगा, 6 दूनी 8, ए प्लस सी करेगा 6 दूनी 8। बोले थे क्या करना है, ये राउंड देखना है, तो 2 दिन का राउंड हुआ, पहला दिन ए प्लस बी आया, दूसरा दिन ए प्लस सी, तो 2 दिन का राउंड हुआ, तो 2 दिन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ टोटल काम लिखेंगे तो 60 लिखेंगे, भाग देंगे, यहाँ 8 5 कितना हो गया, 13, 2 दिन में कितना काम हुआ, 13, 13 से भाग देंगे, और यहाँ पर इधर लिखना है भागफल और इधर लिखना है शेषफल। ठीक है, तो 13 चौका 52, तो यह 4 लिख दी, इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 दिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना काम करना है, 60 लिख देना है, टोटल काम लिख देना है, फिर 13 से भाग दिए, क्योंकि 2 दिन में काम हो रहा था 13, तो 13 के हिसाब से काम कितना दिन में होगा, तो 13 चौका 52, 13 5 65 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 बार लगाएं, इस दोनों को गुना कर दिए तो 8 दिन हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, शेष देखना है कितना बचा, तो 13 चौका 52, 52 काम हो गया, लेकिन काम तो 60 था, तो कितना काम बच गया, 8 काम, 8 काम बच गया। ठीक है, अब ए प्लस बी जो आएगा अगला दिन, तो नंबर ए प्लस बी का है, तो ये 5 काम करेगा। ठीक है, तो 8 में से 5 घट जाएगा, क्या घट जाएगा, तो घटा दें, ये पहला दिन आएगा तो 5 काम कर लेगा, 8 में से 5 काम कर लिया तो 3 काम बच गया। ठीक है, 5 काम किया तो 1 दिन लगा होगा ना जी, अरे ए प्लस बी आया, इसके बाद राउंड ख़त्म होने के बाद ए प्लस बी आया, तो 5 काम कर लिया, तो 5 काम कर लिया, 8 में से 5 को काम निपटा दिया, तो 1 दिन लगा होगा ना, वहीं 1 दिन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बच गया 3 काम, अब कितना काम बच गया, 3 काम। अब 3 काम बचा, तो अब तो ए प्लस बी नहीं आएगा, अब कौन आएगा, ए प्लस सी, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है, तो इसका तो राउंड खत्म, अब ए प्लस सी आएगा, तो ये 8 काम कर रहा है, तो क्या 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा सर, तो जब नहीं घटेगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 3/8 दिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 दिन। ठीक है, अब सब दिन को जोड़ दीजिए, सब दिन को जोड़िएगा तो 8 1 9, 9.3/8 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं कि एक दिन ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा तो कितना काम करेगा, 3 दूनी 5 काम, फिर आएगा ए प्लस सी, तो कितना काम करेगा, 2 और 6 8 काम, तो 2 दिन में देखिए काम कितना हो रहा है, तो 2 दिन में टोटल काम हो रहा है 8 5 13 काम हो रहा है। अच्छा, 13 को ले चलिए 60 के पास, तो 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 60 के पास पहुंच जाएगा, तो 4 दूना कितना हो गया, यहाँ 8 दिन, 8 दिन में काम कितना हुआ, तो कहिएगा सर 52 काम हुआ। ठीक है, 8 दिन में 52 काम हुआ, तो बच गया कितना, 8 काम, 8 काम बच गया, तो पहले ए प्लस बी आएगा तो 1 दिन लगाएगा, ए प्लस बी आएगा 1 दिन लगाएगा, और इसमें से कितना काम कर लेगा, 8 काम बचा हुआ है तो उसमें 5 काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा तो 5 काम और हो गया। ठीक है, 52 काम हो गया और 5 काम, 52 5 57 काम हो गया। अब बचा कितना, 3 काम, कितना बचा, 3 काम। अब आएगा कौन, अब बचा 3 काम, 3 काम और हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 60 काम, इधर हो जाएगा। ठीक है, कितना काम बचा, 3 काम, सर 3 गो काम बचल है, 52 और 5 57, तो 3 काम बचा, 3 काम बचा। अब 3 काम करने के लिए कौन आएगा, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका तो टाइम खत्म हो गया, 5 काम कर दिया आके। अब आएगा ये 8, ठीक है, यहाँ 3 काम बचल है, ये काम 1 दिन में करता है 8, तो क्या करेंगे, कितना दिन लगेगा, तो 3/8 दिन, तो इसको लगेगा 3/8 दिन, यानी टोटल दिन 60 काम करने में टोटल दिन कितना हो गया, 8 1 9, 9.3/8 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 दिन और 10 दिन लेते हैं। ए और बी ये 8 दिन लेता है, ये 10 दिन लेता है, 8 दिन और 10 दिन लेते हैं,
किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य पूरा। देखिए ए आरंभ करता है और बारी बारी से करता है, मतलब पहला दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी करता है। देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, 5 10 चौक 40, 4। ठीक है, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। पहला दिन ए आया तो 5 काम किया, दूसरा दिन बी आया तो 4 काम, यानी टोटल 9 काम हुआ। कितना दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 काम। अब चलिए क्या करना है, 2 दिन यहाँ लिखना है। 9 काम पर डे हो रहा है, काम करना कितना है? 40। 9 चौक 36, 4 बार लगेगा, 4 दूना 8 यहाँ लिखेंगे प्लस 36 बच जाएगा कितना? 4 काम आएगा ए। ये तो 5 काम करता है तो घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 4/5, यानी 8/4/5 दिन आपका क्या हो जाएगा? 8/4/5 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी, ये 20, ये 30 और ये 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम होगा 60, 20 या 60, 30 दूना 60, 60 एकन 60। ठीक है, आगे बढ़ते। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन के सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा? कह रहा है कि ए इस काम को बी और सी का प्रत्येक तीसरे दिन सहायता लेता है। अब देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कौन दिन सहायता लेता है, दूसरा दिन लेता है, तीसरा दिन लेता है, कैसे कैसे करता है। मेन चीज़ इसमें यही समझना होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में बताए, वहीं से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे बन जाता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, अब ये नहीं कहिएगा कि अगला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन को जितना बार मन होता है उतना बार देखिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से बताए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या, बी तथा सी के प्रत्येक तीसरे दिन मदद लेता है। कौन लेता है? ए। किसका मदद? बी और सी का, दोनों का मदद लेता है प्रत्येक तीसरा दिन। तो पहला दिन ए अकेले कर लिया, किसी का मदद नहीं लिया। दूसरा दिन भी फिर ए अकेले कर लिया, किसी का मदद नहीं लिया। और तीसरा दिन ए मदद लिया, किसका? बी और सी का। मतलब 3 दिन में राउंड पूरा हुआ। पहला दिन ए अकेले किया, दूसरा दिन ए अकेले किया और तीसरा दिन तीनों का मदद ले लिया। तो पहला दिन ए अकेले किया तो कितना काम करेगा? 3। अच्छा, दूसरा दिन अकेले किया तो कितना काम करेगा? 3। और तीसरा दिन तीनों का मदद लिया तो कितना काम हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 6 काम हो जाएगा। यानी टोटल 3 दिन हो गए यहाँ पर। 3 दिन में काम कितना हुआ? तो सर 3 दिन में काम हुआ 6 3 9 और 3 12 काम हुआ। ठीक है, और उधर 60 काम है तो 12 पंचे 60, 5 बार में कट जाएगा, 5 या 15 दिन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ शेष कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए शेष नहीं लेंगे, 15 दिन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, इसके बाद ए द्वारा अलग आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए चालू कर रहा है जी, बारी बारी काम कर रहा है, काम कितने दिन में? कोनो क्वेश्चन है जी, सरल पकड़, 40 दिन। ए दूना 40, 40 का 40, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। ए करेगा तो 2 काम, बी करेगा तो 1 काम, यानी टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 काम होगा। तो 2 दिन में होगा 3 काम, काम करना है 40, तो 13 3 39, 13 बार में भाग लग जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 दिन प्लस 1 काम बच जाएगा। अब आएगा कौन? ए आएगा। तो ये तो 2 काम कर रहा है तो सर घटेगा नहीं, तो बट्टा में हो जाएगा 1/2, यानी 26/1/2। 26/1/2 मतलब हो गया 26.5 दिन। तो कह रहा काम किस दिन समाप्त होगा? 26.5 दिन हो गया, मतलब 26वां दिन समाप्त नहीं होगा। काम किस समाप्त? 26 दिन हो गया जी, तो 26 दिन से आगे बढ़ गया, तो काम जो समाप्त होगा वो होगा 27वें दिन काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 घंटे और 12 घंटे में करती है। ये गंगा है, ये सरस्वती है, ये 8 घंटा, ये 12 घंटा। एलसीएम होगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24। ठीक है, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा 9 बजे कटाई आरंभ किया जाता है तो बारी बारी करते हुए कितने बजे कटाई पूरा होगा? मतलब वही कह रहा है कि गंगा चालू की, ठीक है, 9 बजे चालू की तो कितने बजे काम समाप्त होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे एक दिन गंगा एक दिन सरस्वती, मतलब 1 घंटा गंगा करेगी और 1 घंटा सरस्वती करेगी। ठीक है, तो गंगा करेगी तो कितना? गंगा करेगी तो कितना? 3 काम। और फिर अगले घंटे सरस्वती आ जाएगी तो सरस्वती करेगी तो कितना? 2 काम, यानी टोटल कितना? 2 घंटा में 5 काम होगी। तो 2 घंटा में 5 काम होगा, 24 काम करना है, 5 के हिसाब से भाग देंगे, 5 25 नहीं लगेगा, 5 चौक 20, 4 बार, 4 दूना 8, 8 घंटा तो ये हो गया। ठीक है, प्लस 5 चौक 20 बचा कितना? 4, 4 शेष बच गया, आएगा कौन? ये आएगा। तो 3 काम कर रहा है तो 4 में से 3 घट जाएगा। हाँ सर घट जाएगा, तो 3 तो घटा दीजिए, लेकिन 1 घंटा यहाँ जोड़ दीजिए।
क्योंकि 3 काम तो कर लिया ये, लेकिन 1 घंटा तो लगाया होगा ना। ठीक है, गंगा 3 काम कर ली, 4 काम बचा था, तो इसमें 3 काम कर ली और 1 घंटा लगाई। ठीक है, अब काम कितना बचा? 1। अब कौन आएगा? गंगा का तो पारी खत्म, अब आएगी सरस्वती। सरस्वती कितना काम करेगी? 2 काम। ठीक है, और यहाँ जो है सो 1 काम बचा है, करती है 2 काम, तो यहाँ तो नहीं घटेगा, 1 में से 2 काम नहीं घटेगा, तो बट्टा में हो जाएगा 1/2 घंटा, यानी 1/2 घंटा। ये टोटल 8 1 9 9.5 घंटा, 9.1/2 घंटा। ठीक है, कितना बजे काम चालू की? 9 बजे सुबह में चालू की, 9 AM में चालू की और 9.5 घंटा कर रही है, तो काम कितना बजे ख़त्म होगा? तो 9, ठीक है, 9 3 12, 3 बचा कितना? 9 3 12, 3 घंटा इधर हो गया, तो 6.5 घंटा और, तो 12 और 6, 6:30 बजे काम, 6:30 बजे PM में, यानी 6:30 PM में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, 6:30 PM। ओके, क्वेश्चन है, कह रहा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 30 दिन में, सी 60 दिन में। ए 10 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 10 छक्के 60, 30 दूना 60 और 60 एकन 60। ठीक है, इसके बाद कहा कि यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करता है, बी और सी जो है ना ए को काम करने में सहायता करता है, बी और सी ए को काम करने में सहायता करता है। इसका मतलब है कि ए को 1 दिन सहायता करता है बी और ए को 1 दिन सहायता करता है सी, यानी राउंड होगा 2 दिन का। तो ए प्लस बी कितना काम करेगा? 6 2 8 काम पहला दिन, और फिर ए प्लस सी कितना काम करेगा दूसरा दिन? 6 1 7 काम, 8 7 15 काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। काम करना कितना है? 60। ठीक है, और यहाँ 2 दिन हो गया, 15 चौका 60, 4 दूना कितना? 8 दिन, 8 दिन। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो ये सब सरल पकड़ क्वेश्चन था, आराम से बन जाता है। वीडियो को बार बार देखिए, इतना आसानी से कोई नहीं बता सकता है। 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, कोई भी अल्टरनेट का क्वेश्चन हो। अब 1000 बुक से उल्टा के देखिए और बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।